बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। जैसा कि बेटा आपको याद होगा, पिछले वीक में हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम उसकी कुछ मजीद टर्मिनोलॉजीज को देखने वाले हैं। ये टर्मिनोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड पे मैं बताता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आ चुका है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हमने अंडरस्टैंड करनी है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है? आपको याद होगा कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल था जिसको हमने किसी एक एंगल थीटा के ऊपर फेंका था। जब हमने उसको एक एट एंगल थीटा लॉन्च किया तो वो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर फिर क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो जमीन को हिट कर जाएगा। हाइट क्या है? The maximum vertical distance covered by the projectile is called the height of projectile। जितना मैक्सिमम वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी ये मैक्सिमम हाइट है, तो जमीन से लेके जितना मैक्सिमम वो हाइट कवर कर रहा है, जितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज नोन एज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। डेरिवेशन की तरफ आते हैं तो मैक्सिमम हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर आपने याद रखना है हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब क्योंकि हम वर्टिकल मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम y की फॉर्म में लिखते हैं, 2ay, यानी a की जगह ay आ गया, s की जगह डिस्टेंस कवर्ड हाइट आ गया, फाइनल वेलोसिटी vf की बजाय vfy आ गई और इनिशियल वेलोसिटी vi y आ गई। तो 2ag h इज इक्वल टू vfy स्क्वायर माइनस vi y स्क्वायर। नाउ a क्या होगा? बॉडी इज मूविंग। जब यहां से हम यहां तक की बात कर रहे हैं, लॉन्च से लेके मैक्सिमम हाइट तक, तो बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस जी आ जाएगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस होगा क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी होगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट vi cos थीटा, तो y कंपोनेंट क्या है? vi sin थीटा। तो 2 इंटू माइनस जी एच इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस vi sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2gh इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए था h, ये नीचे चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये इसकी हाइट का रिलेशन आ चुका। ये रिलेशन बेटा हमें याद होना चाहिए। h इक्वल टू होता है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो h इज डायरेक्टली रिलेटेड टू vi स्क्वायर, यानी हाइट जो है डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी पे, एंड इनवर्सली रिलेटेड टू है g, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। नेक्स्ट जो टर्म हम देखने जा रहे हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है वो टाइम जिस टाइम के लिए आपको प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। अब जब आपने इसको यहां से फेंका, वो जमीन को टकराया, तो ये वो उसकी फ्लाइट है, यानी इनिशियल से लेके जब तक वो जमीन को टकराता है ये पूरी की पूरी उसकी फ्लाइट है। तो इस फ्लाइट के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लॉन्चिंग, लॉन्चिंग मीन जहां से आपने उसको थ्रो किया, टू लैंडिंग, और लैंडिंग मीन वो पॉइंट जब जमीन को टकराता है। तो लॉन्चिंग से लेके लैंडिंग का तक का टाइम क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। The time taken by the projectile from the point of projection mean launching point to point where it hit the ground at same level is known as time of flight। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, जिसके बारे में जानते हैं आप। s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि हम फिर से वर्टिकल मोशन को यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो हम y के अलॉन्ग मोशन को देख रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम y की फॉर्म में लिखते हैं। s की जगह आ गया vi, s की जगह आ गया y, s की जगह आ गया y इक्वल टू vi t, vi की जगह आ जाएगा vi y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए वाई हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अब यहां से देखें y आपके पास क्या होगा? 0 के इक्वल है। y इक्वल टू हाइट इक्वल टू 0। हाइट कह सकते हैं या टोटल डिस्टेंस कवर्ड आप कह सकते हैं, वो किसकी इक्वल है? 0 के। अब 0 के इक्वल क्यों है? 0 के इक्वल इसलिए है क्योंकि जब आपने उसको फेंका तो उसने पहले ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव।
फिर वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा और नीचे गया, फिर उसने जमीन को टकराया, तो अब डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस डी माइनस टी वो किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से y के अलॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, वी आई वाई कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट जो है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो आपके पास क्या है, वी आई साइन थीटा, वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा आ गया, प्लस ए की जगह हम माइनस जी पुट कर देते हैं क्योंकि इनिशियली वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो हम यहां पर क्या पुट कर देते हैं, माइनस जी। तो ए की जगह माइनस जी, तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बन गया। अब यहां से देखें, इनिशियल वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जीरो के इक्वल, ये टर्म जब दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। तो एक टी से यहां पर टी कैंसिल हो गया, यहां पर बन गया 1/2 जी टी इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, 2 वी आई मल्टीप्लाई 2 हुआ और जी डिवाइड हुआ, तो टी इक्वल टू आ चुका है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये आपके पास है जी टोटल टाइम ऑफ लाइट। अब बेटा याद रखिएगा, ये टाइम दो डिस्टेंसेस, दो टाइम का सम है, ये टाइम दो टाइम का सम है। कौन सा, यहां से आपने फेंका यहां तक गया, ये टाइम कितना होगा, t1। फिर मैक्सिमम हाइट यानी लॉन्चिंग से मैक्सिमम हाइट तक t1 टाइम, और मैक्सिमम हाइट से जब वो जमीन को टकराया ये टाइम क्या होगा, t2 टाइम। तो जो टोटल टाइम है वो किसकी इक्वल है, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ये दोनों टाइम्स का आपके पास क्या होगा, सम होगा। यानी ये जो आपके पास फार्मूला आ रहा है t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर g, इट इज द सम ऑफ 2 टाइम्स दैट इज t1 प्लस t2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक का टाइम कितना होगा, ऑब्वियस है इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं ये टोटल टाइम दोनों का सम है। तो फिर यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक या मैक्सिमम हाइट से जमीन को टकराने तक अगर आपको t1 चाहिए या t2 चाहिए तो ऑब्वियस है दोनों टाइम बराबर होंगे, तो इस टाइम का क्या ले लेंगे, हाफ। तो मैक्सिमम हाइट से लैंडिंग तक या लॉन्चिंग से लेके मैक्सिमम हाइट तक टाइम जो होगा वो वी आई साइन थीटा ओवर जी होगा। वो क्या होगा, वी आई साइन थीटा ओवर जी, टोटल का हाफ। यहां से फिर आप देखें तो टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है v1 पे, यानी टाइम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेटर द इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द टाइम, एंड टाइम इज इनवर्सली रिलेटेड टू g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ उसका टाइम क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने कहा था द मैक्सिमम vertical distance, the maximum vertical distance covered by the projectile is height of projectile। तो अब ये हॉरिजेंटली डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है, यहां से फेंका जहां तक जमीन को टकराया तो वर्टिकल डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है। वो वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाती है, वो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाती है। The maximum distance which a projectile cover in horizontal direction is called range of projectile. The maximum horizontal distance covered by the projectile is known as range of projectile. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन बच्चों आप देखें हम हॉरिजेंटल मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट की बात करेंगे। s की जगह हम पुट कर देंगे r, दैट इज द रेंज। वी आई की जगह आ जाएगा वी आई एक्स टी हाफ, ए की जगह आ जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स टी स्क्वायर। अब हम पढ़ चुके हैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, जीरो। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो, हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ जीरो टी स्क्वायर। तो जीरो ये होल टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, तो यहां पर बच गया आर इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। वी आई एक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये किसकी इक्वल है, वी आई कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दी, और टाइम का रिलेशन अभी यहां पर हमने फाइंड आउट किया 2vi साइन थीटा ओवर जी, तो वो टाइम हमने यहां पर पुट कर दिया। तो वी आई कॉस थीटा 2vi साइन थीटा ओवर जी। यहां से क्या होगा, वी आई से वी आई मल्टीप्लाई होके ये वाला वी आई और ये वाला वी आई मल्टीप्लाई होके वी आई स्क्वायर, जी नीचे चला गया वी आई स्क्वायर ओवर जी। ब्रैकेट में क्या बच गया, ये 2, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और मैथ के फार्मूलाज के मुताबिक 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास आ गया, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। ये तीनों फार्मूलाज, ये रेंज का फार्मूला है, ये टाइम का फार्मूला और ये हाइट का फार्मूला, ये तीनों फार्मूलाज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पॉइंट नेक्स्ट है जी मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होगी,
कौन से एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी, यानी मैं कौन से एंगल पे बॉडी को थ्रो करूं एक खास वेलोसिटी के साथ कि वो मैक्सिमम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। तो अब अगर वी को भी मैं कांस्टेंट रख दूं, जी भी कांस्टेंट, तो रेंज किस पे डिपेंड करेगी, sin 2 थीटा पे। रेंज जो है वो sin 2 थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो रेंज मैक्सिमम होगी जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1, यहां से आपके पास 2 थीटा, साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो sin इनवर्स 1, तो sin इनवर्स 1 90 डिग्री, 90 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री के। ये वो एंगल है जहां पर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। सो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और अगर मैक्सिमम रेंज का हम फार्मूला फाइंड आउट करना चाहें तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर जी साइन 2 इंटू थीटा, 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 90, साइन 91। तो यहां से रेंज मैक्सिमम की ये वैल्यू आ चुकी है, दैट रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी। यहां तक हमने 3 टर्म्स को देखा, हाइट, टाइम एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा बोर्ड के पेपर में अगर अभी तक प्रोजेक्टाइल में से लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो वो यही टर्म्स आ चुकी हैं। कैसे आई हैं, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, आपके पास एक डेफिनेशन आपने लिखनी होगी, राइट ए नोट ऑन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई सी 2 दे देंगे, या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी दे सकते हैं, यानी राइट ए नोट इन तीनों में से किसी 2 के ऊपर हो सकता है। तो 2-2 मार्क्स की आपकी ये डेरिवेशन हो जाएगी, और 1 नंबर की आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन। तो इस तरीके से आपके पास यहां से क्या बना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड राइट ए नोट ऑन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, या टाइम ऑफ फ्लाइट, या आपके पास आ सकता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी तीनों में से कोई 2 दे देंगे। तो इस तरीके से आपने उनको अटेम्प्ट करना होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक आ चुका है और इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तो हो गया लॉन्ग